इनके बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सरपंच है लेकिन इनके पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है। ये आप फ़ोन देख रहे हैं, ये इनका फ़ोन है, मोबाइल है और बिल्कुल सिंपल साधारण सा जीवन जीते हैं। एक तो इनके पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है और जहाँ तक कोई अगर वार्ड मेंबर बनता है तो बड़े बड़े गाड़ियाँ ले लेते हैं, 4 व्हीलर ले लेते हैं, लेकिन आज तक इनके पास एक बाइक भी नहीं है, ना ही साइकिल है। जी हाँ, 4 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है। इतने सिंपल साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति सरपंच है और इनसे हम आपको अब मिलाने जा रहे हैं कि आखिर सिंपल ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है। आप ही का है अपने घर? हाँ, ये मेरे लड़का का घर है। अच्छा, लड़का गाड़ी। आप मतलब कि बैठक बना रहे हैं हाँ। पंचायत के लोगों से मुलाकात करने के लिए, बैठक करने के लिए कभी कभी, क्योंकि सरपंच है तो इनसे मिलने के लिए। हाँ, मिलने के लिए आता ही है। तो सरपंच से कोई फंड आता है कि नहीं इसमें? नहीं, कोई फंड नहीं है। कोई फंड नहीं है। पहले तो 2500 रुपया मिलता था हम लोग का भत्ता मंथली। इस बार अप्रैल से 5000 किया है। गार्ड दिया, न सिपाही दिया। आज एक तो नोटिस भेजते हैं तो किसी के जरिया से भेज दिए, अब नहीं पहुंचता है तो उसके लिए वारंट होता है। यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पैसा दे रहा था समाज के लोग, पंचायत के लोग, पब्लिक। हाँ, 10,000 का बैलेट पेपर छाप के दिया है। अच्छा, हम लोग ये रैली किए ना मोटरसाइकिल से, तो अपना तेल जला के और यहाँ अभी सुनने को मिला कि इनके पास आज तक कोई बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, फकत पैदल है। जहाँ भी जाता है जो काम के लिए ले आता है, अपना गाड़ी में उठा करके ले आता है। कोई पब्लिक को ऐसा हमने जुल्म करना चाहते कि किसी को जुल्म नहीं किया। इंसाफ पंचायत हुआ है, उनका भी हुआ है, मगर किसी पर चक्कू नहीं चलाया है। अगर 10 टका देने का है वहाँ पर 2 टका दे के चले गए, जाओ भाई। इलेक्शन जीतने के बाद तो आप तो अपना हुलिया चेंज कर सकते थे, घर चेंज कर सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं। रात में खबर होता है, रात में पहुँचते हैं। दिन में खबर होता है, दिन में पहुँचते हैं, चाहे जितना भी हो, लेकिन समाज के पास हम लोग पहुँचते हैं और टाइम भी देते हैं। बंसावली में 1 रुपया बेचारा नहीं लिया है। अशोक मुखिया उस टाइम में मुखिया नहीं था बेचारा। लेकिन हम अपना बात बोल रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे कि जनता से हम 10 टका ठग लें। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। दोस्तों अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं महनगांव पंचायत में, जो कि किशनगंज प्रखंड में पड़ता है और कोचाधामन विधानसभा में। और यहाँ पर अभी हम जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं, ये तो है एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उनको देख करके आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि ये इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई अगर आजकल वार्ड मेंबर भी बन जाता है तो वह अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है और बड़े बड़े गाड़ियाँ उनके पास होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं एक ही कार्यकाल में। लेकिन मेरे साथ अभी मौजूद है लक्ष्मी राम जी, जो कि महनगांव पंचायत के सरपंच है। इनके बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सरपंच है लेकिन इनके पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है। ये आप फ़ोन देख रहे हैं, ये इनका फ़ोन है, मोबाइल है और बिल्कुल सिंपल साधारण सा जीवन जीते हैं। एक तो इनके पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है और जहाँ तक कोई अगर वार्ड मेंबर बनता है तो बड़े बड़े गाड़ियाँ ले लेते हैं, 4 व्हीलर ले लेते हैं, लेकिन आज तक इनके पास एक बाइक भी नहीं है, ना ही साइकिल है। जी हाँ, 4 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है। इतने सिंपल साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति सरपंच है और इनसे हम आपको अब मिलाने जा रहे हैं कि आखिर सिंपल ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है। अच्छा लक्ष्मी जी, आप सरपंच है महनगांव पंचायत का जी, तो इतने सिंपल साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या आखिर राज क्या है, क्यों ऐसा? मतलब कि राज देखिए, हम लोग ईमानदारी से चल रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। समाज को नहीं चाह रहे कि जो फालतू पैसा कहीं पर खर्च करे, आ करके हम लोग बैठ करके समाज में उनको समाधान कर देते हैं। बस वही बाकी ये घर आप ही का है अपने घर? हाँ, ये मेरे लड़का का घर है। अच्छा, लड़का गाड़ी। आप मतलब कि बैठक बना रहे हैं पंचायत के लोगों से मुलाकात करने के लिए, बैठक करने के लिए कभी कभी, क्योंकि सरपंच है तो इनसे मिलने के लिए। हाँ, मिलने के लिए आता ही है। तो क्या कहना चाहेंगे पंचायत में किस तरह से आप जब से यहाँ पर चुनाव जीते हैं, किस तरह से विकास हो रहा है? तो सरपंच से कोई फंड आता है कि नहीं इसमें? नहीं, कोई फंड नहीं है। कोई फंड नहीं है। पहले तो 2500 रुपया मिलता था हम लोग का भत्ता मंथली। इस बार अप्रैल से 5000 किया है। 4 महीना से 5000 करके मिलता है, नहीं तो पहले तो 2500 ही मिलता था। तो वही 5000 में आपका गुजारा हो रहा है कि और भी कुछ? मतलब बस बाल बच्चा है, इधर उधर से मिल करके कर लेते हैं। और रह गया कि देखिए, ग्राम कचहरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जे सरकार हम लोग को ना हथकड़ी दिया, गार्ड दिया, ना सिपाही दिया। आज एक तो नोटिस भेजते हैं तो किसी के जरिया से भेज दिए, अब
नहीं पहुंचता है तो उसके लिए वारंट होता है। इसके पूर्व हम लोग जो सरपंच दौला सरपंच के साथ थे, पहले दलपति थे हम, तो तुरंत वो कमान काटते थे और कमान के आधार पर उसको उठा के लेके आते थे। ये सब का मामला यहाँ ख़त्म है, नहीं है, इसलिए ग्राम कचहरी बहुत धीरे से चल रहा है। पहले आप दलपति थे मतलब कि सरपंच? हाँ, तो अभी मतलब कि दलपति रखने का अधिकार नहीं है? अधिकार बंद कर दिया है। अच्छा, क्यों ऐसा फिर? अब सरकार ही बताएंगे। अच्छा, उसे दलपति से क्या काम होता था? दलपति का काम था कि जे सरपंच के साथ में रहना, नोटिस पहुंचाना, गिरफ्तारी करके लाना, हथकड़ी रहता था, जेल भेजना, ये सब काम था दलपति का, ग्राम रक्षा दल का। वो सब चीज़ तो हट गया। अब जो है जो मिलाना है, जुलाना है। अच्छा, आप कब से मतलब दलपति के रूप में काम किए हैं आप? लगभग रखिए इतना याद नहीं है, 85 से पहले ही थे वहाँ सरपंच में। लगभग 20 साल तक रहे ग्राम रक्षा दल। 20 साल तक? हाँ। तो 20 साल के बाद आए यहाँ तो रिजर्व मिला, रिजर्व कोटा मिला, जिसमें कि हम पहला ही बार में सरपंच बन चुके। बनने के बाद फिर 5 साल को गुजारे। ये 5 साल फिर समाज चाहा, समाज ही ऐसा किया कि जो 1 टका खर्च नहीं होने दिया। अच्छा। हाँ, इलेक्शन में भी हमको 10 टका दे रहा था कि जो आप खाइए। यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पैसा दे रहा था समाज के लोग, पंचायत के लोग, पब्लिक। हाँ, आप जनता लोग। यहाँ पर देखा जाता है कि कोई भी अगर इलेक्शन लड़ता है तो वो लाखों लाख रुपए खर्च कर देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन एक ऐसा सरपंच है जिसको लोग पैसे दे रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए। ये बल्कि नई बात हमको देखने को मिली है। सरपंच को अच्छा बनाए तो आप लोग यहाँ पॉकेट से दे के आप लोग यहाँ पब्लिक है ना? हाँ, तो आप लोग वोटर है, आप लोग अपना पैसा दे करके जी 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 इलेक्शन अपना कोशिश किए पूरा। हम लोग वोटर हैं उनका। बहुत ऐसा है गांव का 10,000 का बैलेट पेपर छाप के दिया है। अच्छा, हम लोग ये रैली किए ना मोटरसाइकिल से, तो अपना तेल जला के और यहाँ पर देखा जाता है कि कोई भी किसी के रैली में जाता है तो वो अपना 500 रुपये लेने के लिए लेके फिर घर चले जाता है। मगर हम लोग अपना तेल जला के रैली किए। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, मोहम्मद करीमुल्लाह जी। और ये है लक्ष्मी राम जी जो कि सरपंच है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहम्मद करीमुल्लाह लक्ष्मी जी को जिताने के लिए अपना पैसा खर्च किया। सब पब्लिक मिल के। क्यों, आखिर क्यों, क्या खासियत है सरपंच जी? हम लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। 5 साल देखे, काम चलाया बढ़िया, फिर डबल किए उनको। अब इस बार इंशाअल्लाह अब क्या होता है, कोशिश तो करेंगे हम लोग। काम 5 साल जो रहा अपना सरपंच में वो बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम किया, तब ना हम लोग डबल बनाए अपना खर्चा करके। यही फिर हम अभी सुनने को मिला कि इनके पास आज तक कोई बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, कुछ नहीं है, फकत पैदल है। जहाँ भी जाता है जो काम के लिए ले आता है, अपना गाड़ी में उठा करके ले आता है। अच्छा 4 चक्का में हो, मोटरसाइकिल में हो, अपना गाड़ी में बैठा के तब लेके जाता अपना काम पे। क्यों आखिर आपने क्यों आज तक कोई गाड़ी खरीदने की मतलब सोचे कि नहीं हमको नहीं खरीदना है ऐसा कुछ? आप चाहे तो गाड़ी भी खरीद सकते हैं आप। देखिए, खरीदने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं। कोई पब्लिक को ऐसा हम नहीं जुल्म करना चाहते कि जुल्म नहीं किया। इंसाफ पंचायत हुआ है, रोका भी हुआ है, मगर किसी पर चक्कू नहीं चलाया है। अगर 10 टका देने का है, वहाँ पर 2 टका दे के चले गए, जाओ भाई। अगर 2 टका दिया है तो 10 आदमी बैठ कर चाय पिला करके बस काम खत्म। बस यही बात है। हमने ईमानदारी पर चलाया है और चलेंगे, चाहे हमको जैसे भी चलना पड़े। तो 5 साल आप इनको देखा, 5 साल बाद फिर से ये आप लोग हाँ इनको जिताए। अब इस साल का कार्यकाल कैसा चल रहा है? ये इसका जो इस बार जो कैसा है, कोशिश करेंगे हम लोग। चाहे आप पब्लिक का हाथ का जैसा 5 साल चला वैसा चल रहा है कि नहीं? अभी आराम से चल रहा है, चल रहा है। किसी पर कोई जुल्मकारी नहीं किया है बेचारा। हम लोग ये तो सपोर्ट करेंगे। रात में खबर होता है, रात में पहुंचते हैं, दिन में खबर होता है, दिन में पहुंचते हैं, चाहे जितना भी हो, लेकिन समाज के पास हम लोग पहुंचते हैं और टाइम भी देते हैं।
टाइम ऐसा देते हैं कि जो कोई दूसरा सरपंच वैसा टाइम नहीं दे पाएगा। हम लोग का अगला 5 साल जो बिताया, वो बंसावली जो जमीन का जो बनाया हिस्सादार वाला का 5 साल इसका अशोक मुखिया बहुत मेहनत किया, ना बेचारा 10 रुपया लिया। इसके लिए हम लोग कोशिश किए ना, बंसावली में 1 रुपया बेचारा नहीं लिया है अशोक मुखिया। उस टाइम में मुखिया नहीं था बेचारा। अच्छा, अशोक मुखिया नहीं था, फिर भी वो कोशिश किया। 5 साल हम लोग का मेहनत किया। उसके बाद ना हम लोग उसको फिर कोशिश जाने दिए कि हम लोग को 5 साल सब पब्लिक का बंसावली में 1 रुपया नहीं लिया है। सरपंच साहब था, मुखिया अशोक नहीं था। उस टाइम में मुखिया जी नहीं था, मगर काम मेहनत किया दोनों बेचारा। बंसावली में ये लोग ज्यादा जो मेहनत किया ना, इसी में पब्लिक चाह लिया ना इन लोग। तो आप लक्ष्मीराम जी आगे का क्या प्लान है? आगे फिर इलेक्शन आएगा जब पंचायत का, तो देखिए आगे का प्लान तो मेरा जो जनता है अगर चाहेगा तो फिर आएंगे। पब्लिक तो कोशिश करेगा और आशा भी रखे कि नहीं मेरा जनता फिर हमको इस कुर्सी पर लाएंगे। अभी आपका जो कार्यकाल चल रहा है जी, इसमें कुछ भी फंड नहीं आ रहा है? नहीं, कोई फंड नहीं है, कोई फंड नहीं है। तो फिर जब कोई फंड नहीं है तो फिर आप तो खैर आपके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, अलग अलग पंचायत के लोग जो भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लाखों लाख रुपए खर्च कर दें, फिर वो उसका वसूली कैसे होगा? हाँ, फिर देखिए उसका ऐसा लग रहा है कि खर्च करेंगे, खर्च करके जीतेंगे, इसलिए खर्च करता होगा। उनको भी वसूलना भी चाहिए ना। वो जब कोई अगर खर्च करता है, अगर 10 टका तो 20 रुपया वसूलने के लिए ये सोच कर खर्च करता है। अब देखिए वो वसूलता है या नहीं वसूलता है उसका बात वही बताएगा, लेकिन हम अपना बात बोल रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे कि जनता से हम 10 टका ठग लें बस। आप एक भी पैसा खर्च नहीं किए इलेक्शन में? कुछ नहीं, एक भी पैसा खर्च नहीं किए। बहुत जोर से 10,000 पॉकेट से इधर जाने आने के लिए और भाड़ा के लिए ही, बस उससे ज्यादा खर्च नहीं किए। हम कैसे गलत बोलेंगे? पब्लिक जिताया है, पब्लिक 10 टका खर्च किया है, हम कहेंगे नहीं हम 5 लाख टका खर्च किए, नहीं वो बात नहीं। मैंने ईमानदारी पर है, अभी भी रहेंगे चाहे जो हो जाए। इतनी ईमानदारी फिर आई कहाँ से कि मतलब कि भाई इलेक्शन जीतने के बाद तो आप तो अपना हुलिया चेंज कर सकते थे, घर चेंज कर सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं, वो सब क्या मतलब है? आप राजनीति में कब से एक्टिव हैं आप? राजनीतिक में बस यही 2 टर्म से हैं, उसके बाद नहीं, उससे पहले आप थे तो नहीं नेतागिरी हम लोग नहीं किए, सब नहीं किए। नहीं। तो फर्स्ट टर्म आप राजनीति में आए जब पहली बार, तो कोई आपको बोला कि आप राजनीति में आइए या फिर आप खुद से चाहे कि नहीं? देखिए मेरा जब रिजर्व हुआ ना, रिजर्व में कोई नहीं था, हम उठ गए। अच्छा, तो उससे पहले कोई प्लान नहीं था कि नहीं, कोई प्लान नहीं था पहले। उतना हम लोग का शक्ति था कि उठेंगे। जब सरकार रिजर्व दिए तो आ गए दोनों चांस में। अच्छा, यही बात है। नहीं, इस वीडियो को यहीं पर ऐड कर देते हैं। और ये थे लक्ष्मीराम जी जो कि महनगांव पंचायत के सरपंच हैं जी। और इनकी सिंपलिसिटी देख करके लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और उसको भी चाहिए कि नहीं हम भी अगर किसी पद में हैं तो हम खिदमत खल्क के भाव से पद पर कार्य करेंगे। यानी बहुत से लोग अभी भी हैं जो कि अपना पेट चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, जेब भरने के लिए इलेक्शन में आते हैं और खर्च भी करते हैं जम करके, तो वसूलते भी हैं जम करके। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।